padding is a method where we can with the help of padding uh, we can store the same size of vector. राइट, तो क्या हो रहा है, जो भी आपकी लेंथ थी, जितनी भी आपके सीक्वेंसेस है, उन सीक्वेंसेस को हम सेम लेंथ का बना रहे थे यूजिंग पैडिंग। तो पैडिंग करने के लिए हमने केरास पैडिंग यूज किया था। उसमें कुछ पैरामीटर्स थे, जैसे पैडिंग था, ट्रंकेशन था, वैल्यू था, देन सीक्वेंसेस था। ये सारी चीजें क्या करती हैं, यस, फर्स्ट पैडिंग। पैडिंग क्या करता है, पैडिंग में हमने दो पैरामीटर, Padding is the main objective of the padding is like a scaling, to scale all the features in one single parameter. सिंगल लेंथ में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पैरामीटर था मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ क्या करता है, किस लेंथ में उसको मैक्स डेटा फाइंड आउट करता है एंड सारी लेंथ को उसी लेंथ के हिसाब से वैल्यू स्केल करता है, मे बी 0 1 और व्हाटएवर द वैल्यू वी वांट। राइट। एंड अगर हमने यहाँ पे उसकी लेंथ कुछ दे दी, 300 400 500 एनीथिंग, देन क्या करेगा, वो रिस्ट्रिक्ट करेगा और उसका अबाउ वाला वैल्यू वो स्किप कर देगा। मतलब उनको 300 जो भी हमने लेंथ दी है उस लेंथ तक लेके आएगा। अगर लार्जर है तो उसको शॉर्टर बनाएगा, उस लेंथ तक लेके आएगा। अगर स्मॉलर है तो उसमें जीरो ऐड करके उसको लार्जर बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो भी मैक्स लेंथ है वर्क कर रहा है। हमने देखा पैडिंग। पैडिंग क्या होता है, जो जीरो हम ऐड कर रहे हैं वो बेसिकली आपको स्टार्ट में करना है या फिर एंड में करना है। प्री का मतलब first we fill the zero and post means after some numbers we are adding the zero value. एग्जैक्टली, तो जीरो एग्जैक्टली कहाँ पे ऐड करना है, स्टार्टिंग में ऐड करना है या फिर एंडिंग में ऐड करना है, इट विल बी डिटरमाइंड बाय प्री और पोस्ट। देन सेम ट्रंकेटिंग। ट्रंकेटिंग क्या होता है, लॉन्ग टेक्स्ट को कट करने के लिए हेल्प करता है। एग्जैक्टली, अगर कोई किसी सीक्वेंस की लेंथ लार्जर देन मैक्स लेंथ है तो उसको कट करेगा। तो कहां से करना है, स्टार्टिंग से या फिर लास्ट से, तो उसके लिए सेम लेते हैं। वैल्यू वैल्यू क्या होता है, जो पैडिंग में जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 0 रखना है या फिर हम कुछ और भी रख सकते हैं। एग्जैक्टली, बट जनरली हम 0 ही रखेंगे। एंड कौन सी पैडिंग आपको बेटर रिजल्ट देगा, प्री या पोस्ट? पोस्ट पैडिंग। प्री 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 पैडिंग प्री पैडिंग जनरली बेटर रिजल्ट देता है। अगर आप कंपेयर करते हैं विद पोस्ट तो रिजल्ट आपको मिलेगा प्री पैडिंग का बेटर मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यस्टरडे देखी थी। एंड देन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि आरएनएन के कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है आरएनएन के? शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब अगर आपका सीक्वेंस लॉन्ग होता है, लॉन्गर सीक्वेंस है, तो उसके स्टार्टिंग की जो इंफॉर्मेशन है ये फॉरगेट करने लग जाता है। राइट, तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एलएसटीएम एक न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले हमें ये देखना होगा कि एलएसटीएम एग्जैक्टली क्या होता है एंड किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो हमने देखा था क्या हो रहा है, जो आपका आरएनएन है, आरएनएन में एक सिंगल स्टेट थी, उस स्टेट को हमने कहा था हिडन स्टेट। हिडन, जो H1 H2 की वैल्यू हो रही थी, ये सारी वैल्यूज क्या है, आपकी हिडन स्टेट की वैल्यू है। बट अलोंग विथ हिडन स्टेट एलएसटीएम के लिए हमने एक और स्टेट ऐड कर दी थी एंड दैट स्टेट इज सेल स्टेट। सेल स्टेट, राइट, मतलब जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेन कर पाएगा। एंड क्या होता है, जो आपकी सेल स्टेट है उसमें हम सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। यहाँ पे हिडन स्टेट में लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन स्टोर क्यों नहीं रह पा रही है, क्योंकि हम सारे वर्ड की इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं। तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ये जो हिडन स्टेट है ये कंटेनर की तरह है। ठीक है, ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में अगर आप इंफॉर्मेशन फिल करते जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन सीखना पड़ जाएगा, सेकंड वर्ड की इंफॉर्मेशन, थर्ड फोर्थ। तो जैसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो क्या होगा, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है या फिर जो ऑलरेडी वाटर है वो स्पिल आउट होने के चांसेस है। यस, तो हिडन स्टेट का लिमिटेशन समझ में आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हिडन स्टेट का कंटेनर है उसमें तो जैसे प्रीवियसली वर्क हो रहा था, सारे वर्ड ऐड करते जाएंगे। बट हमने एक और कंटेनर ऐड कर दिया है एंड दैट कंटेनर इज अ सेल स्टेट। एंड इसमें क्या होगा, ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको लॉन्ग टर्म में लगने वाली है वही हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एनीथिंग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आई बॉर्न इन महाराष्ट्र
सो आई स्पीक। अगर आपको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है तो नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा? मराठी। मराठी। यस, मराठी आना चाहिए। व्हाई आपने मराठी क्यों बोला, क्या रीजन है? बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट सेंटेंस। राइट, मतलब आपने यहाँ पे महाराष्ट्र वर्ड देखा था, तो अगर आपको ये प्रिडिक्ट करना है तो लॉन्ग टर्म में ओनली वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस केस में वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? महाराष्ट्र। तो सेल स्टेट में जो बाकी के वर्ड है आई, बॉर्न, इन, सो, आई स्पीक, इनमें से कुछ भी स्टोर नहीं होगा, ओनली महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो सेल स्टेट में क्या कर रहे हैं हम? ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। हिडन स्टेट जैसे प्रीवियसली वर्क होती थी उसी तरीके से वो वर्क करेगा। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा और बेटर वे में अंडरस्टैंड करते हैं एग्जैक्टली कैसे होता है, इसमें क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लेट मी शेयर माय कंप्लीट स्क्रीन। ऑलराइट, ये नोट विजिबल है, जस्ट जो स्टडी का है सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ये जो आरएनएन है वर्क कैसे करता है। बेसिकली आरएनएन की वर्किंग को ये एक्सप्लेन करेगा। अब आरएनएन वर्क क्या हो रहा है आरएनएन में? फर्स्ट जो भी आपका इनपुट है, तो हमने जैसे इनपुट लिया था वैसे वही इनपुट लेते हैं। ठीक है, आई बॉर्न इन महाराष्ट्र, सो आई स्पीक, एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट वर्ड क्लिक करना है, क्या वर्ड आएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को हम आरएनएन को फीड करेंगे, आरएनएन कैसे वर्क करता है पहले ये देखना है क्या होगा। फर्स्ट इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, टोकनाइज करना पड़ेगा, एंड इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम? टाइम स्टेप में, राइट। ये क्या होगा, टी इक्वल टू 1, ये होगा टी इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टाइम स्टेप में सिंपली हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। देन उसके बाद क्या होगा, इसको हम ऐसे बोल लेते हैं x1 इट इज x2, x3, x4, x5, x6, x7। तो सबसे पहले हम क्या पास करेंगे, कंसीडर आपका यहाँ पे आरएनएन है, उस आरएनएन में क्या पास करेंगे, x1 पहले x1 पास होगा, देन उसके साथ साथ x0 भी पास होता है। यहाँ से क्या आएगा, ये x0, एंड देन आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, h1 नॉट x2, h1। ठीक है, देन क्या होगा, x2 पास कर रहे हैं, बट उस x2 के साथ साथ क्या पास होगा, h1 पास होगा, देन आपको h2 मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो आपका सेल स्टेट है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये दिस इज योर सेल स्टेट। मतलब सेल स्टेट में पहले आपने h1 स्टोर किया, देन h1 के बाद h1 को रिमूव करके h2 किया, तो ये स्टोर करते जा रहे हैं। बट एक ही कंटेनर में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने की वजह से, जैसे हमने यस्टरडे देखा था, जो स्टार्टिंग में वर्ड आ रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, अगर सीक्वेंस लॉन्ग रहे तो उनकी इंफॉर्मेशन हम फॉरगेट कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, एक और स्टेट ऐड कर देनी है। तो आपका जो ये आरएनएन था कैसे वर्क कर रहा है, जो भी आपका इनपुट है हम यहाँ से पास कर रहे थे xt, एंड देन उसके बाद इसको ht तो मिल रहा था, बट उसके लिए हम यहाँ से जो भी ht-1 ले रहे थे। तो ht-1 क्या है, आपका सेल स्टेट, हिडन स्टेट था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, LSTM में यहाँ पे एक और स्टेट हमने ऐड कर दिया, एंड उस स्टेट को हम बोलते हैं सेल स्टेट या फिर CT। CT क्या है, सेल स्टेट, दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड हमने देखा था लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम सारी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे क्या, पूरी की पूरी, ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही उसमें ऐड होने वाली है। ठीक है, तो मे बी अभी आपको लग सकता है कि ये इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है सेल स्टेट में स्टोर करना है एंड कौन सा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, राइट। जैसे आई सेल स्टेट में स्टोर करना है या नहीं, बॉर्न करना है या नहीं, एमएच करना है या नहीं, महाराष्ट्र करना है या नहीं, ये सारी चीजें आपको लग सकती है। तो हम इसको और थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी सेंटेंस को, हम कुछ ऐसे लेते हैं, आई बॉर्न इन महाराष्ट्र बट ग्रो अप इन कर्नाटका। ठीक है, सो आई स्पीक, अभी क्या आना चाहिए, कन्नड़ा। कन्नड़ा आना चाहिए। इवन यहाँ पे महाराष्ट्र था, आपने कन्नड़ा क्यों बोला, Because of he grows in like Karnataka state, that's why. यस, मतलब क्या हुआ, ये जो महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन थी अभी कर्नाटका ने ओवरराइड कर दी है। तो क्या होगा,
आपकी सेल स्टेट में अभी कभी कभी क्या हो सकता है, जब तक हम यहाँ तक पढ़ रहे थे तो इंपॉर्टेंट क्या था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र था, आपको इसको स्टोर करना था। बट जैसे ही हम यहाँ पे आए तो अभी महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन उतनी रिलेवेंट है क्या जितनी कर्नाटक की है? नो। नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो सेल स्टेट है, उसमें इस महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन रिमूव करनी पड़ेगी एंड एक कर्नाटक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली होता कैसे है एंड यही ये एलएसटीएम का वर्किंग है, नथिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हिडन स्टेट के साथ एक और स्टेट मेंटेन कर रहे हैं एंड दैट स्टेट इज अ सेल स्टेट। एंड इसकी वर्किंग वगैरह क्या है वही हमें देखना है, तो इसको थोड़ा लार्ज बना लेते हैं। ठीक है, इसको नीचे लेते हैं। ओके, ये विजिबल है? यस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग में ये क्या है, एक्स टी। मतलब क्या है एक्स टी? मतलब यहाँ से कुछ इनपुट जा रहा है, दैट इज एक्स टी। मतलब फॉर प्रेजेंट टाइम स्टेप का क्या इनपुट है। जैसे अगर हम फर्स्ट टाइम स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं तो एक्स टी मतलब क्या होगा, एच एक्स सॉरी एक्स वन, राइट। देन यहाँ से कुछ और आ रहा है, क्या है ये, इस साइड से क्या आ रहा है, एच टी माइनस वन। मतलब ये क्या है, एच टी माइनस वन, अभी अभी इस केस में क्या होगा, एच जीरो होगा। बट अभी इसके बाद क्या होता था, हम सिंपली इसको टैन एच में देते थे एंड आउटपुट निकाल देते आरएनएन में, राइट। ऐसे ही होता था, इनपुट प्रीवियस हिडन स्टेट टैन एच में जाता था एंड आपको जो भी हिडन स्टेट है वो मिल जाती थी। बट अभी आपको क्या करना है, ओनली हिडन स्टेट नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, सेल स्टेट भी देखनी है, राइट। तो ये जो सेल स्टेट है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी एंड कौन सी इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है। जैसे हमने यहाँ तक पढ़ा आई बॉर्न इन महाराष्ट्र, तो आपको क्या लगा कि महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन सेल स्टेट में जानी चाहिए। बट जैसे हम यहाँ पे हमें क्या लगा, महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन सेल स्टेट से रिमूव करना है एंड कर्नाटक की ऐड करनी है, राइट। तो ये जो इंफॉर्मेशन कौन सी रहनी चाहिए कौन सी रिमूव होनी चाहिए, ये डिसीजन लेने का काम होता है गेट्स में। इसके लिए आरएनएन ने कुछ गेट्स इंट्रोड्यूस किए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 टाइप ऑफ गेट्स अवेलेबल है, फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट है फॉरगेट गेट। तो इसके नाम से क्या लग रहा है, क्या करता होगा, स्किप करता होगा चीजों को। मतलब जो आपकी सेल स्टेट है, सेल स्टेट में अगर कोई इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है, कोई इंफॉर्मेशन सेल स्टेट से फॉरगेट करनी है, तो उसके लिए फॉरगेट गेट का यूज होगा। तो इस यूज केस में कहाँ पे फॉरगेट गेट का यूज हो सकता है, ये जो महाराष्ट्र कर्नाटक का एग्जांपल लिया है, राइट। जैसे ही कर्नाटक आएगा आपको सेल स्टेट से महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है, तो उसके लिए फॉरगेट गेट का यूज होगा। देन सेकंड गेट है इनपुट गेट। तो इनपुट गेट का क्या काम है, नाम से पता चल रहा है क्या होगा, एडिंग न्यू, सेल स्टेट में एडिंग कौन द सी, न्यू रिलेवेंट फीचर्स। एग्जैक्टली सेल स्टेट में कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पे कैसे होगा, जब हम महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं तो महाराष्ट्र ऐड करने का काम इनपुट गेट करेगा। बट जैसे ही कर्नाटक आता है फॉरगेट गेट महाराष्ट्र को रिमूव करेगा, देन इनपुट गेट कर्नाटक की इंफॉर्मेशन को सेल स्टेट में ऐड करेगा। ठीक है, एंड देन फाइनल है आउटपुट गेट। आउटपुट गेट क्या करता है, ये जो बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट यस फाइंड आपको द एग्जैक्टली तो इस जो भी टाइम स्टेप है उसके लिए आउटपुट जनरेट करने का काम आउटपुट गेट करता है। तो ये तीनों गेट का वर्किंग समझ में आ रहा है, अभी इन डिटेल देखेंगे हम कैसे हो रहा है, बट बेसिक आइडिया आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्किंग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, जो भी आपका आई बॉर्न इन महाराष्ट्र ये आपको प्रोसेस करना है। तो एक्स वन मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट आई, राइट। देन यहाँ से क्या आएगा, एच जीरो मतलब वेक्टर ऑफ जीरो, राइट। तो ये दोनों दोनों को हम क्या करेंगे, लेके जाते हैं एंड यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन है, कौन सा ये, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड। ठीक है, तो सिग्मॉइड का आउटपुट क्या मिलता है, 0 और 1। मतलब 0 एंड 1 के बीच की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो 0.5 हो सकता है, 7 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो हम इसे इंटरप्रेट कैसे करते हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन सेल स्टेट में स्टोर है उसमें से कितने परसेंट इंफॉर्मेशन को रिमूव करना है या फिर फॉरगेट करना है, इसका परसेंटेज आपको यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा है, अगर फॉरगेट गेट ने आउटपुट दिया 0.7, इसका मतलब क्या होगा, 70% इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल स्टेट रिमूव करना है। ठीक है, तो ये जो भी आउटपुट आएगा ये आउटपुट होगा 0 to 1 के बीच में। ये क्या होता है, इसे हम एज अ प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करते हैं। 0 मतलब 0% प्रोबेबिलिटी, 1 मतलब 100% प्रोबेबिलिटी।
तो रिमूव कितना करना है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। तो उस प्रोबेबिलिटी को लेके जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो येलो इसमें यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट इज पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसिडर, अभी हम जस्ट रैंडमली लेते हैं, सेल सेट में इंफॉर्मेशन जस्ट एक नंबर है, दैट इज 10 नंबर है। एंड अभी आपके इसने बोला कि आपको क्या करना है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन फॉरगेट करनी है। मतलब ये आउटपुट में क्या देगा, 0। तो 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 0। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फॉरगेट हो गई। ठीक है, उसने दे दिया 1, 1 मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन फॉरगेट नहीं करनी है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 ही आएगा, मतलब सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज रहेगी। या फिर उसने बोला कि उसको 50% इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है, मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए, 0.5। तो हम यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 5 मिलेगा, मतलब 50% इंफॉर्मेशन रिमूव हो रही है। यस, तो So here the 0.5 is threshold for that sigmoid function. नो, यहाँ पे थ्रेशोल्ड नहीं है। जो भी वैल्यू आएगी 0.1, 0.2, 0.9, उस वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद सेल स्टेट। सेल स्टेट की जो भी वैल्यू है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे थ्रेशोल्ड, यहाँ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं क्या कुछ, नो। हमें सिर्फ ये देखना है कि फॉरगेट जो सेल स्टेट है उसमें से कितने परसेंट इंफॉर्मेशन फॉरगेट करना है। ठीक है, So here in that, how can we like calculate the cell state value? How can we know it is a 0 or 1 or like 0.8, 0.7? तो सेल स्टेट में कुछ एक वेक्टर होता है, सेल स्टेट का वेक्टर रहेगा, जो भी वैल्यू है। अभी करंटली हम फर्स्ट टाइम स्टेप के लिए ये करें, तो यहाँ से आपका x1 आएगा, x1 मतलब जो भी आपका i की वैल्यू है। ठीक है, x1 पास करेंगे, h 0 आएगा, एंड यहाँ से कुछ भी वैल्यू आ गई तो उसको लगा, i को देखने के बाद लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन फॉरगेट करनी चाहिए, जस्ट रैंडमली मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे उसको लगा कि 30% इन्फॉर्मेशन फॉरगेट करनी चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम स्टेप है, तो सेल स्टेट में कुछ होगा क्या, यस, सेल स्टेट में कुछ प्रेजेंट होगा, No. नो, मतलब यहाँ पे 0। तो हम क्या करेंगे, 0 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0. 0 ही आएगा। ठीक है, तो अभी आपके सेल स्टेट में 0 वैल्यू है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे फॉरगेट गेट हमने प्रोसेस कर लिया। देन उसके बाद क्या होगा, ये जो वैल्यूज थी आपकी h0 एंड x1 दैट इज i, पहले हम यहाँ पे जा रहे हैं टैन एच में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं ht-1 xt अगर टैन एच में देते हैं तो आउटपुट में क्या मिल रहा था, हमें क्या मिलना चाहिए, 0। यस, नॉट 0, जैसे RNN का जो आउटपुट है RNN एक्जेक्टली ऐसे ही था ना, राइट। मतलब आपको RNN में H1 H2 मिल रहा था, H1 में क्या इन्फॉर्मेशन होती थी, उस वर्ड की इन्फॉर्मेशन, जैसे आई होगा तो आई होता था। तो यहाँ पे उसको हमने क्या कहा है, सीटी कहा है। एक्चुअली सीटी नहीं है, कैंडिडेट सीटी है। ये कैंडिडेट वगैरह क्या है हम समझेंगे, बट अभी के लिए कैंडिडेट सीटी का है। व्हाट इज कैंडिडेट सीटी, उसमें अभी क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस यूज केस के लिए, आई, दैट इज आई, राइट, x1 की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन यहाँ पे ओनली टैन एच में हम पास नहीं कर रहे, उसके साथ साथ ये जो h0 एंड x1 है हम यहाँ पे सिग्मॉइड में भी दे रहे हैं। तो अगेन सिग्मॉइड क्या करता है, कन्वर्ट प्रेडिक्टेड वैल्यूज टू प्रोबेबिलिटी, मतलब अगेन 0 to 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेगा। एंड ये प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे, ये जो आपको सीटी मिला है, राइट, कैंडिडेट सेल स्टेट, उसकी कितने परसेंट वैल्यू आपको सेल स्टेट में ऐड करनी है। अगर इससे लगा कि इस आई की कंसीडर 20% वैल्यू ऐड करनी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आउटपुट देगा 0.2। तो हम क्या करेंगे, 0.2 को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 20% ऑफ आई, एंड 20% ऑफ आई यहाँ पे जाके हम क्या कर रहे हैं, ये ग्रीन मतलब क्या है, एडिशन। तो यहाँ पे वो जाके ऐड हो रहा है डायरेक्टली सेल स्टेट में। तो 0 था पहले, 0 प्लस 0.2 क्या हो गया, 0.2 आई समथिंग हो गया। समझ में आ रहा है इनपुट गेट कैसे वर्क कर रहा है, सर वर्ड का परसेंटेज कैसे निकालें, मतलब अभी जैसे कि आए है या फिर कितनी वर्ड है, जैसे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का परसेंटेज निकाल के वो वहाँ पे स्टोर क्या करेगा फिर, मतलब वो तो मतलब अगर हायर लेवल पे देखा जाए तो पूरा महाराष्ट्र वर्ड वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्टोर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दिया कि आई बॉर्न एंड आई ग्रो अप, तो बॉर्न भी स्टोर होना चाहिए और ग्रो अप का भी अपना एक अलग मीनिंग है, बॉर्न का भी अपना एक अलग मीनिंग है, तो उसके हिसाब से कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, तो वो भी स्टोर करना चाहिए ना, कौन सा वर्ड स्टोर करना है कौन सा नहीं करना है, ये कहाँ पे यहाँ पे आ रहा है, यही फॉरगेट गेट में हो रहा है, वो हम देखेंगे। जस्ट अभी इतना कंसीडर कीजिए, हमने 20% ऑफ आई लिया है, ठीक है।
वो कैसे होता है वो देखेंगे। 20% आए, जस्ट इतना कंसिडर कीजिए। देन उसके बाद क्या होगा, आपका इनपुट गेट कंप्लीट हो गया, हम जाएंगे आउटपुट गेट में। आउटपुट गेट में क्या हो रहा है, जो भी सेल स्टेट की वैल्यू थी उसको हम पास कर रहे हैं tan h में, ठीक है। देन ये जो ht-1 एंड xt की वैल्यू थी इनपुट की, उसे हम पास कर रहे हैं सिग्मोइड में, ठीक है। आगे ने सिग्मोइड क्या करेगा, उनका कितना यूज करना है, कितनी परसेंट करना है वो लेगा। देन यहाँ पे सेल स्टेट एंड ये जो इनपुट है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से करंट टाइम स्टेप के लिए आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये हुआ फॉर फर्स्ट टाइम स्टेप। अभी हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा बड़े ये करेंगे। तो हमने क्या किया है, ये सारी चीजें प्रोसेस की, किस किस के लिए की, कंसिडर, ऊपर वाला देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी स्टेप्स हमने कंप्लीट की फॉर x1, यहाँ पे इसमें लेते हैं। तो ये क्या है, दिस इज योर x1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड जो भी है। तो हमने 3 तक किया, 3 तक प्रोसेस किया है। तो सेल स्टेट में अभी क्या होगा, अगर जब हम 3 थर्ड ओवर देना, नॉट थर्ड, फोर्थ ओवर देना चाहते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या पास करेंगे इनपुट में, x4। x4 मतलब क्या होगा, महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन यहाँ पे ht-1 है। ht-1 क्या होता है, मतलब h3 हमने देखा था। h3 मतलब क्या होता है, h3 में क्या इंफॉर्मेशन होगी, यस, उसके प्रीवियस जितने भी वर्ड है, आई बॉर्न इन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके h3 में रहेगी, राइट, ठीक है। तो h3 में क्या है, आई बॉर्न इन, तो जस्ट उसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे है आई बॉर्न इन, ये इंफॉर्मेशन है। तो इसको हम लेके जाएंगे एंड यहाँ पे ct-1, t क्या है हमारा 4 है, तो ct-1 क्या होगा, C3 मतलब क्या है, जब हम थर्ड टाइम स्टेप तक प्रोसेस कर रहे हैं, आई बॉर्न इन, ये जब हम प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको जो भी इंपॉर्टेंट लगा था, मे बी आई इंपॉर्टेंट लगा होगा, अभी तक बॉर्न इंपॉर्टेंट लगा होगा, तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे आपके वेक्टर स्टोर में स्टोर हुई है, ठीक है। यहाँ पे नॉट वेक्टर स्टोर, सॉरी, यहाँ पे आपके C3 में वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है जो भी उसको इंपॉर्टेंट लगी थी, फ्रॉम आई बॉर्न इन, ठीक है। कितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो देन क्या होगा, जब ये x3 एंड x4 हम पास करेंगे सिग्मोइड में। सिग्मोइड आपको आउटपुट में क्या देता है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो इसने क्या प्रोबेबिलिटी दी, उसको चाहिए कि इसमें 90% वैल्यू, अभी ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 90% वैल्यू को फॉरगेट करना है। तो ये क्या आउटपुट में देगा, ओनली 1% वैल्यू रखना है, तो ये देगा 0.1, मतलब क्या होगा, 90% वैल्यू फॉरगेट करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसके जो भी नंबर थे, नंबर मतलब क्या है, ये वेक्टर्स है, राइट, आई का एक वेक्टर है, बॉर्न का एक वेक्टर, इन का एक वेक्टर है। तो इस वेक्टर के साथ हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले जितनी भी वैल्यू थी उसकी सिर्फ 1% वैल्यू, सॉरी 10% वैल्यू रह जाएगी, राइट। अगर 10 को हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी उसकी ओनली 10% वैल्यू रह रही है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो 90% इंफॉर्मेशन थी ऑलरेडी C3 में स्टोर थी, वो फॉरगेट हो चुकी है यहाँ पे फॉरगेट गेट में। यहाँ तक समझ में आ रहा है, फॉरगेट गेट में क्या हुआ। सर आपने पहले बताया वहाँ पे जो वैल्यू आती है उतना डिलीट होगा, उतना, सॉरी, यस, आपने पहले बताया अभी 0.7 अगर यहाँ पे आया तो 70% वैल्यू डिलीट होगा। अभी आप बता रहे हो कि 0.1 आया तो 90% डिलीट होगा, मतलब एग्जैक्टली डिलीट कौन सा होगा, स्टोर कितना होगा। नो, जैसे क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 0.1 मतलब 10% इंफॉर्मेशन फॉरगेट होंगे बोलेंगे, तो 10 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, राइट। मतलब 90% इंफॉर्मेशन फॉरगेट हो रही है या रिटेन हो रही है, वन आया ना। नहीं मतलब ओके, सिंपली इतना बताइए कि अगर यहाँ पे 0.1 आ गया तो 0.1 वहाँ पे इंफॉर्मेशन बाकी रहेगी, बाकी वाली डिलीट, बाकी डिलीट होगी, ओके गॉट इट। ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जस्ट कितनी इंफॉर्मेशन रिटेन करना है वो दे रहा है। एंड दूसरे क्या हो रहा है, सेल स्टेट में अदर इंफॉर्मेशन फॉरगेट हो रही है। इसने 0.1 दिया, इसका मतलब क्या है, 90% इंफॉर्मेशन फॉरगेट होगी। इसने 0.5 दिया तो कितनी परसेंट इंफॉर्मेशन फॉरगेट होगी, 50%। 50%, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने कुछ इंफॉर्मेशन 90% इंफॉर्मेशन फॉरगेट की है। अभी इसमें जस्ट 10% ऑफ आई बॉर्न इन जो भी इंफॉर्मेशन थी वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो भी सी है वो बना हुआ है। तो यहाँ तक आपका फॉरगेट गेट का कंप्लीट हुआ। तो फॉरगेट गेट में क्या किया है, जो आपकी सेल स्टेट थी
सेल स्टेट में जो भी उसे लगता है कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, उसको रिमूव कर दिया कंप्लीटली। ठीक है, ओनली 10% इंफॉर्मेशन जो उसको नेसेसरी लगी उतनी ही बची है। देन अभी हम जाएंगे यहाँ पे, दैट इज इनपुट गेट। तो इनपुट गेट में क्या होता है, ये H3 एंड X4 लेके हम पहले tan H में जाएंगे। तो tan H में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कैंडिडेट सिटी। कैंडिडेट सिटी में क्या होता है, जैसे आपका H4 मिलता था प्रीवियसली, राइट, एंड H4 में क्या इंफॉर्मेशन होती थी, H3 का H4 में अगर H4 क्या रहे तो I born in Maharashtra. आई बॉर्न इन। तो यहाँ पे सिटी में क्या, कैंडिडेट सिटी में जो भी आई बॉर्न इन महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन होगी। हो सकता है आई की इंफॉर्मेशन कम हो, बॉर्न की थोड़ी ज्यादा, इन की ज्यादा, महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा, राइट, जैसे हमने देखा था उसी तरीके से क्या ये इंफॉर्मेशन होगी, बट आई बॉर्न इन महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन है। देन सेम इनपुट यहाँ पे सिग्मोइड में जा रहा है। ये सिग्मोइड क्या करता है, ये जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसमें से कितनी परसेंट इंफॉर्मेशन सेल स्टेट में ऐड करनी है। अगर इसने बोला कि 0.7 आउटपुट दिया, मतलब आई बॉर्न इन महाराष्ट्र की 70% इंफॉर्मेशन, या फिर कंसिडर उसने बोला 0.9, अभी ऐसे लेते हैं 0.9, इसका मतलब क्या है, आई बॉर्न इन महाराष्ट्र की 90% इंफॉर्मेशन सेल स्टेट में अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, आई बॉर्न इन महाराष्ट्र की 90% इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे जो पहले से 0.1 आ रही है उसमें ऐड करेंगे। तो अभी आपके सेल स्टेट में क्या है, 0.1% इंफॉर्मेशन कौन सी है, आई बॉर्न इन की, एंड 90% इंफॉर्मेशन किसकी है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सेल स्टेट पे क्या हुआ है, इनपुट गेट तक। सर ये 90% वाला बताओ नहीं बार। ठीक है, सर ये 90% में पूरा जाएगा ना, I born in महाराष्ट्र, ये चारों जाएंगे ना। यस चारों जाएंगे, एक्चुअली इसमें चारों है, बट अगर परसेंटेज देखा जाए तो महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा है। हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 0.9 है, वो 0.9 में वो भी कंसिडर, यस यस, इसमें भी आई बॉर्न इन महाराष्ट्र भी है, बट मोस्ट ज्यादा इंफॉर्मेशन किसकी है, महाराष्ट्र की। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मे बी 0.2 बन गया, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन है, ये 0.8 है, बट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अभी इसमें क्या है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, ओके, देन क्या होगा, ये जो भी इंफॉर्मेशन थी 0.2% आई बॉर्न इन महाराष्ट्र, 0.8% मतलब 20% आई बॉर्न इन, 80% महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन कैनेच में देंगे। देन यहाँ पे इसका सिग्मॉइड आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो भी करंट हिडन स्टेट है दैट विल बी H4 मिल जाएगी। अभी H4 में कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मोस्टली इंफॉर्मेशन होगी महाराष्ट्र की, एंड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी आई बॉर्न इन की। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ही प्रोसेस करते करते हमने क्या किया, हमने महाराष्ट्र किया, बट किया, ग्रुप किया, अब इन, अभी हम आ गए यहाँ पे कर्नाटका तक। कर्नाटका में क्या है, आपको X9 इनपुट में देना है। ठीक है, तो X9 इनपुट में देंगे तो ये कैसे वर्क करेगा, अभी इसको देखते हैं। Sorry sir, I jumped in between, but someone had asked you to repeat that 0.9. और ठीक है, ये इस कर्नाटका के सब फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया है, X9 अभी प्रोसेस करना है। X9 मतलब क्या इंफॉर्मेशन है, X9 मतलब कर्नाटका की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हमें कर्नाटका की इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, तो H3-1 क्या होगा, H8। H8 में क्या इंफॉर्मेशन होगी, I born in Maharashtra, but ग्रो अप इन, एंड अगेन ये इंफॉर्मेशन तो वो रिटेन करने का ट्राई कर रहा है, बट क्या हो सकता है, बिकॉज ये सेंटेंस लार्जर है, ये स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन फेड हो चुकी है, बहुत कम अमाउंट में हुई, ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है, जो हमने कल देखा था उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो H8 में क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने का ट्राई करता है, बट ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी क्या, नो, स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन कम हो जाती है, एंड ये जो बट ग्रो अप इन, ये इंफॉर्मेशन मतलब जो भी उसके नियरेस्ट वर्ड है, ये नियरेस्ट वर्ड थोड़े से ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू ये स्टार्टिंग वाले वर्ड। ठीक है, इसीलिए हमें सेल स्टेट लग रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन अभी यहाँ तक फेड हो चुके हैं, बहुत ही कम बची हुई है। ठीक है, अगर कम इंफॉर्मेशन है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम उतनी अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ से कर्नाटक की इंफॉर्मेशन, एंड ये अभी क्या बोल रहा है, यहाँ पे सेल स्टेट में क्या प्रेजेंट था, जैसे हम लिखते हैं यहाँ तक आने के बाद कुछ ऐसा बना है, ये आपके इसमें हम ऐसे लिखेंगे, कंसिडर 0.4% इंफॉर्मेशन, अभी जस्ट हम बोल रहे हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। 0.4% इंफॉर्मेशन बची है, एक कंप्लीट आई बॉर्न इन महाराष्ट्र, आई बॉर्न इन बट ग्रो अप
यहाँ तक की इंफॉर्मेशन 0.4% है एंड 0.6% इंफॉर्मेशन कौन सी है? महाराष्ट्र की, क्योंकि अभी तक हमें महाराष्ट्र सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा उसकी इंफॉर्मेशन है। तो जैसे ही हमें कर्नाटका में आएंगे तो अभी आपके इसको लगेगा कि अभी कर्नाटका की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्या बोलेगा? आउट ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन उसको कंसिडर 80% इंफॉर्मेशन रिमूव करना है। तो आउटपुट में कितना मिलना चाहिए आपको? 80% रिमूव करनी है तो 0.2 आउटपुट आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन थी ये रिमूव हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, ऐसे लिखेंगे 0.2 में इसका क्या परसेंटेज रहेगा? हम ऐसे लिख सकते हैं 60%, मतलब 1.12%। 12% होगा महाराष्ट्र एंड 8% होगा जो भी आई बॉर्निंग है, ठीक है। ओनली इतनी इंफॉर्मेशन बची है एंड बाकी की 80% अभी क्या बन गई है? कर्नाटक की, मतलब अभी तक गई नहीं है बट ओनली इतनी इंफॉर्मेशन अभी बची है, राइट। ठीक है, इस सेल स्टेट में फॉरगेट में क्या किया हमने, जो 60% महाराष्ट्र की इंफॉर्मेशन थी अभी ओनली वो 12% बचे हैं, ठीक है। देन यहाँ तक समझ में आ रहा है कि ये क्या हुआ फॉरगेट में। देन हम आएंगे ht-1 xt जो भी है यहाँ पे लेके आएंगे एंड यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, जो आपका कंप्लीट सेंटेंस है जैसे हिडन स्टेट का मिलता है वैसे मिलेगा। देन आगे यहाँ पे उसमें से कितनी परसेंट इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, कंसिडर इसने बोला कि इसकी मे बी 0.8% इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई होगा एंड मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी कुछ हो रहा है तो ये कैलकुलेशन होने के बाद ऐसे आया कि यहाँ पे 0.8% कर्नाटक की इंफॉर्मेशन आई है के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.8% इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी आपकी सेल स्टेट थी उसमें ऐड कर देंगे। तो अभी आपके सेल स्टेट में क्या है, 12% महाराष्ट्र, 8% जो भी कंप्लीट है एंड 80% कर्नाटका। समझ में आ रहा है? एंड देन आगे की प्रोसेस होगी, आपको आउटपुट वगैरह मिल जाएगा। So here we can say that we are not removing any percentage of the any like character. We are just decreasing the percentage. यस यस, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कंसिडर आपके पास एक, जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक कंटेनर का, ठीक है। तो आपके पहले आरएनएन का देखते हैं। आरएनएन में क्या था, एक सिंगल कंटेनर था, उसको हमने कहा था इट इज अ हिडन स्टेट, ठीक है। तो हिडन स्टेट में हमने फर्स्ट वर्ड फिल किया, सेकंड वर्ड फिल किया, थर्ड किया, फोर्थ किया। तो जैसे एक और वर्ड डालेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट वर्ड की इंफॉर्मेशन है वो बाहर आ जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, राइट। देन सेकंड वर्ड की बाहर आ जाएगी, एक और वर्ड डालेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, कंटेनर में ज्यादा इंफॉर्मेशन या फिर ज्यादा वर्ड हम फिल नहीं कर पा रहे थे। ये हिडन स्टेट का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक और कंटेनर ऐड किया एंड उसको हमने कहा है सेल स्टेट। बट अभी क्या हो रहा है, ये जैसे ये हिडन स्टेट पे क्या हो रहा है, कंप्लीट 100% फर्स्ट वर्ड, 100% सेकंड वर्ड, सारा का सारा वर्ड ऐड हो रहा है। बट अभी हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको जस्ट सम अमाउंट ऐड करेंगे, सेकंड वर्ड नहीं है तो भी उसकी सम अमाउंट, थर्ड वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसकी बहुत ज्यादा अमाउंट ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर फोर्थ वर्ड आया तो ये जो ये ज्यादा था उसको रिमूव करेंगे एंड इंस्टेड ऑफ दैट जो आपका नेक्स्ट वर्ड आया था उसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा ऐड करेंगे, तो कुछ तरीके से ये ज्यादा ऐड होगी। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हिडन स्टेट में कंप्लीट वर्ड है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग के वर्ड है वो फॉरगेट हो सकते हैं, बट सेल स्टेट में क्या है, ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड ही वो स्टोर कर रहा है। तो सेल स्टेट, हिडन स्टेट एंड ये जो अपडेट है ये कैसे हो रहे, क्लियर है क्या? इसमें अभी किसी को डाउट है, यू कैन आस्क नाउ। सर इस डायग्राम में हम वेट का कहाँ पे अप्लाई करते हैं? हाँ, तो यहाँ पे वेट 4 जगह पे होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे वेट रहेंगे एंड इन वेट को हम बोलेंगे वेट फॉर फॉरगेट गेट, W F। यहाँ पे भी ये जो दोनों जगह है, दोनों जगह पे वेट होते हैं। ये होगा W I बिकॉज ये IT मिल रहा है एंड ये क्या होगा, यहाँ पे W ऑफ कैंडिडेट सेल स्टेट के वेट होंगे एंड यहाँ पे भी वेट होते हैं आउटपुट के W ऑफ O। यहाँ पे जो कैंडिडेट है यहाँ पे वेट नहीं होते हैं, सिंपली इन 4 जगह पे वेट होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे वर्क हो रहा है, उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होगा वो एग्जैक्टली कैसे होगा वो हम देखने वाले हैं। और उससे पहले ये जो हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है ये क्लियर है सबको? सर मेरा को एक पूछना है, इनपुट गेट में 10H में से क्या जा रहा है और सिग्मा एट में से क्या जा रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन 90% आ जाता है, वो समझना है मेरे को। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, कर्नाटक की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करें। तो यहाँ पे H8 में क्या है, आई बॉर्न इन महाराष्ट्र बट आई ग्रो अप, ये सारी इंफॉर्मेशन है एंड यहाँ पे कर्नाटक की इंफॉर्मेशन है। तो CT में क्या होगा, 50% इंफॉर्मेशन होगी कर्नाटक की एंड बाकी 50% जो ये प्रीवियस सारे वर्ड हैं, ठीक है। यस। तो इस सिग्मोइड में क्या जा रहा है, ये जो अभी आपका वेक्टर मिला है, मतलब ये जो 50% कर्नाटक के एंड ये बाकी की इंफॉर्मेशन है, इनमें से
कितने परसेंट आपको सेल स्टेट में ऐड करना है, इनमें से 20% ऐड करना है, 30% ऐड करना है या फिर 90% करना है। अगर इसने बोला ये जो भी बना है उसमें से 90% ऐड करना है तो 0.9 देगा, तो 0.9 को इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90% वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे, राइट। एंड वो जो 90% वैल्यू आएगी इसकी वो हम ऐड करेंगे सेल स्टेट में। समझ में आ रहा है? तो ये सिग्मॉइड में क्या दे रहा है, हाउ मच परसेंटेज इंफॉर्मेशन टू ऐड इन अ सेल स्टेट, एंड ये tan h से क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ये क्या दे रहा है, कितनी ये दे रहा है कितनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ये दे रहा है क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ओके, मतलब इंफॉर्मेशन 10h से जा रही है और परसेंटेज सिग्मॉइड से जा रही है। यस यस करेक्ट। ठीक है, तो इसका जो जनरलाइज ये है हम लिखेंगे। तो आपका जो करंट टाइम स्टेप है उसको हम क्या बोलते हैं जनरली, करंट टाइम स्टेप को, करंट टाइम स्टेप इंफॉर्मेशन को, करंट टाइम स्टेप इनपुट को xt बोलेंगे। यस राइट। तो xt का जो प्रीवियस हिडन स्टेट है उसके प्रीवियस हिडन स्टेट उसको क्या बोलेंगे, xt minus 1. ht माइनस वन। एंड इसके जो प्रीवियस सेल स्टेट है उसको क्या बोलेंगे, ct माइनस वन। तो इन सब का यूज करके ये जो कैलकुलेशन हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या हो रहा है आपका, फर्स्ट में फॉरगेट गेट, तो हम लिखेंगे फॉरगेट गेट में क्या कैलकुलेशन हो रहे हैं। फॉरगेट गेट, ठीक है। तो फॉरगेट गेट में क्या हो रहा है, हमने यहाँ से xt पास किया, xt मतलब जो करंट टाइम स्टेप की वैल्यू है, एंड ht माइनस वन जो प्रीवियस हिडन स्टेट है। एंड यहाँ पे क्या है, पहले हमने यहाँ पे लिखा था ये क्या है, कुछ वेट है, उसको हमने क्या है w ऑफ f, तो इस w ऑफ f के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इनको हम क्या बोलेंगे, कौन सी वैल्यू मिली आपको, समेशन। एंड उस समेशन की वैल्यू को हम कहाँ पे पास करें, सिग्मॉइड में, ठीक है। तो हम उससे आपको मिल रहा है ft, तो ft कैसे मिला, f ऑफ t हमने सबसे पहले लिया जो आपका वेट है कौन सा, w ऑफ f, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ xt एंड ht माइनस वन, ठीक है। इसके साथ साथ एक और टर्म होती है जो हमने कंसिडर नहीं किया, कौन सी होती है, ऑलवेज बायस। तो यहाँ पे जो भी बायस है वो होगी। एंड ये हो गया आपका समेशन फंक्शन, राइट। एंड इस समेशन को हम कहाँ पे पास कर रहे हैं, सिग्मॉइड में। तो इससे आपको ft मिल रहा है। तो ये ft कैसे मिला ये समझ में आया। तो यहाँ पे xt और ht माइनस 1 का क्या कैलकुलेशन हो रहा है, कुछ डॉट प्रोडक्ट क्या क्या हो रहा है इसमें। तो कंसिडर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कंसिडर xt 3 डायमेंशनल वेक्टर है, अभी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। xt 3 डायमेंशनल वेक्टर मतलब इसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे, सॉरी नॉट न्यूरॉन्स, इनपुट रहेंगे 3 न्यूरॉन्स रहेंगे, 1 जस्ट 2 3। एंड जो आपका ht है इसमें भी 3 डायमेंशनल वेक्टर है, ये भी 1 2 3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपको wf में पास करना है तो क्या होगा, ये जो xt है उसके लिए 3 न्यूरॉन्स एंड ht के 3 न्यूरॉन्स यहाँ पे जाएंगे। एंड ये जो LSTM का सेल स्टेट है उसमें जाने से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेट होंगे इन वेट को हमें क्या करना है, दीज आर WF, ठीक है। एंड इसकी जो भी वैल्यू आएगी अगेन उसमें बायस ऐड करके सिग्मॉइड में देंगे तो वो होगा ft मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली उनका एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इनका कंकैटिनेशन हो रहा है, ये प्लस ए दोनों हम पास कर रहे हैं, ठीक है। सर वेट सभी जगह पे सेम ही रहेगा ना, नॉट सभी जगह पे, सभी टाइम स्टेप के लिए सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे WI अलग होगा, WCT अलग होगा, WO अलग होगा, बट फर्स्ट टाइम स्टेप सेकंड थर्ड टाइम स्टेप के लिए सेम वेट रहेंगे। नहीं अभी हम जो WF देख रहे हैं ना, अभी तो आपने डायग्राम निकाला था उस केस में मैं बोल रहा था। हाँ यस, नो 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 सब सेम नहीं रहेंगे, यहाँ पे हर एक डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, W1 अलग W2 अलग, एवरी वेट विल बी डिफरेंट। ये जो हमने जो WF लिया है इट इज अ वेट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो भी है W1 W2 W3 W3 W4 W5 W6, सो ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इनटू W1 W2 W3, तो जो भी आएगा 1 इंटू W1 प्लस 2 W2 प्लस 3 W3 प्लस 1 W4 प्लस 2 W5 प्लस 3 W6 प्लस बायस। समझ में आ रहा है, इसके आपको आपका क्या बनेगा, समेशन। एंड इस वैल्यू को हम पास करें सिग्मॉइड में, समझ में आ रहा है। यस अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कंसीडर करेंगे, इट इज x1 x2 x3 एंड इसे हम बोलेंगे h1 h2 h3। तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यहाँ पे x1 x2 x3 h1
H2 एंड नीचे क्या हो रहा है, H3 आपका जा रहा है, H3। तो समेशन फंक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, x1 x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस h1 w4 प्लस h2 w5 प्लस h3 w6 प्लस बायस। ये क्या हो गया, आपका समेशन मिला, एंड इस समेशन को हम सिग्मॉइड में पास करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमने लिखा है ये एक्चुअली ये हो रहा है, ये सारी स्टेप्स यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? उसको हमने जस्ट थोड़ा सा जनरलाइज वे में लिखा है क्योंकि इतना लार्ज नहीं लिख सकते। ऑलराइट, इससे आपको एफ टी मिलेगा। तो एफ टी जो भी मिल रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, सी टी माइनस वन के साथ यहाँ पे एफ टी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपका सी टी अभी कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू जो आपको सी टी चाहिए, सी टी विल बी जो सी टी माइनस वन है प्रीवियस टाइम स्टेप मल्टीप्लाई विथ एफ टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरगेट गेट का काम। इसने क्या किया, जो प्रीवियस सेल स्टेप थी उसमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन फॉरगेट करना है तो उस इंफॉर्मेशन को फॉरगेट कर दिया। देन नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, इट इज इनपुट गेट। इनपुट गेट में क्या होता है, दो चीजें कैलकुलेट हो रही है। फर्स्ट कैंडिडेट सेल स्टेट। तो कैंडिडेट सेल स्टेट कैसे बन रही है, यहाँ पे हम लिखेंगे कैंडिडेट सेल स्टेट इक्वल टू यस क्या क्या हो रहा है, कोई इसका इक्वेशन बता सकता है? यस बोलिए। WI weight is multiplied with XT, HT minus 1 and plus bias and then pass to 10H. एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपने डब्ल्यू सी है यहाँ पे 10H में लिखना है, डब्ल्यू सी कहा था हमने उसको, तो क्या करेंगे डब्ल्यू सी इसको मल्टीप्लाई हो रहा है विथ XT एंड HT माइनस वन, एंड इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, बायस ऑफ जो भी सी है, एंड देन ये जो भी वैल्यू आएगी उसको हम पास कर रहे हैं 10H में। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं 10H। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन उसके बाद जो आपका आई टी है, आई टी कैसे मिलेगा, व्हाट विल बी इक्वेशन फॉर आई टी, यहाँ पे लिख लेते हैं आई टी इक्वल टू, अगेन ये क्या है, एक्टिवेशन sigmoid. सिग्मॉइड है, मतलब सिग्मॉइड ऑफ डब्ल्यू आई इंटू एक्स टी एंड एच टी माइनस वन प्लस डी ऑफ जो भी आई का वे आएगा ये सिग्मॉइड में लेंगे, आपको आई टी मिलेगा। ठीक है, देन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपको जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको सेल स्टेट में ऐड कर, सेल स्टेट में ऐड कर रहे हैं। तो न्यू सेल स्टेट आपको कैसे बनेगी, जो भी आपकी सेल स्टेट थी अभी करंट की सेल स्टेट कैसी है, सी टी इक्वल टू ये वाली सेल स्टेट है, मतलब जिसमें सी टी माइनस वन इंटू एफ ऑफ टी है। तो हम इसमें अभी क्या ऐड करेंगे, कैंडिडेट ऑफ सेल स्टेट इंटू आई टी। ठीक है, ये आपका हो गया इनपुट गेट, एंड देन फाइनली होगा आपका आउटपुट गेट। तो आउटपुट गेट में क्या क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे ऐसा कुछ कैलकुलेशंस वगैरह नहीं होता है, पहले हम ओटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ओटी लिखा है, ओटी कैसे कैलकुलेट होगा, यस तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं ओटी इक्वल टू क्या आएगा, एक्टिवेशन कौन सा है, sigmoid. डब्ल्यू Zero. डब्ल्यू ओ अगेन एक्स टी कॉमा HT minus 1. प्लस बायस जो भी बायस आ रहा है डीओ। ठीक है, ऐसे आपका ओटी बना, एंड देन फाइनली जो आपका एच टी मिलने वाला है, एच टी कैसे मिल रहा है, जो ओटी मिला ओटी को मल्टीप्लाई करेंगे विथ tan h ऑफ ct, राइट, जो ct आ रहा है उसको tan h में पास करेंगे, ओटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एच टी मिलेगा। तो फाइनली आउटपुट गेट से जो एच टी मिल रहा है, एच टी वो क्या होगा, जो ओटी था मल्टीप्लाई बाय
tan h ऑफ CT. ct। ठीक है, ये क्लियर है अभी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका फर्स्ट हिडन स्टेट कैलकुलेट हुई। तो इसी तरीके से क्या होगा, फर्स्ट वर्ड के लिए इतने ज्यादा कैलकुलेशन होंगे, सेकंड वर्ड के लिए इतने कैलकुलेशन, थर्ड वर्ड के लिए इतने कैलकुलेशन। तो क्या लगता है, हमने देखा था ANN से ज्यादा टाइम RNN को लग रहा था, अभी LSTM को उससे ज्यादा भी टाइम लगेगा क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हो रहे हैं। तो इतना ही आपको क्या करना है, जो LSTM है, एंड आपको इंटरव्यू में क्या है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको व्हाट इज LSTM या फिर LSTM कैसे वर्क करता है इतना पूछा जाएगा। तो आपको क्या बोलना है, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं सिर्फ। कंपोनेंट क्या क्या है? इनपुट गेट आउटपुट गेट। यस, पहले इसमें 2 स्टेट रहेगी, सेल स्टेट, हिडन स्टेट एंड 3 गेट्स। कौन से? फॉरवर्ड गेट, इनपुट गेट, आउटपुट गेट। ठीक है, सिंपली आपको इतना बताना है इंटरव्यू में, उतना सफिशिएंट रहेगा। तो यस रश्मि। Sir, when we say that percentage or quantity of that word, like we are storing the vector. So, like, what do you mean by quantity of that word? Like theoretically, it is understood that in the container it is stored, but like in the background, how it would happen? बेसिकली जो वर्ड होता है, वर्ड क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में आप स्टोर करें। ठीक है, जस्ट अ मिनट। वर्ड कैसे स्टोर होता है, वेक्टर के फॉर्म में। तो हम एक वेक्टर लेते हैं, जैसे हम लेंगे और महाराष्ट्र वर्ड का वेक्टर लेते हैं, महाराष्ट्र वर्ड का वेक्टर। तो उसमें जो भी नंबर्स रहेंगे, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के जो भी नंबर्स है, हम रैंडमली कुछ नंबर्स लेते हैं, 0.9, 3, 7, 8, 10। ठीक है, ये जो नंबर है क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Maybe features corresponding with the numbers corresponding to features. यस राइट, मे बी ये हो सकता है कंट्री फीचर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, कंट्री इंडिया है या नहीं। मे बी ये हो सकता है समथिंग एल्स, जैसे लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समथिंग एल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका 50% मतलब क्या होगा, जो इसकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। जैसे और क्या क्या हो सकता है, फूड के बाद लैंग्वेज, फूड, अगेन मे बी कल्चर होगा समथिंग, देन मे बी और कुछ हो सकता है, क्लोथिंग, ऐसा कुछ होगा। तो हमें महाराष्ट्र की 50% इंफॉर्मेशन फॉरगेट करनी है फॉर कर्नाटका। मतलब हम क्या करेंगे, कंट्री की इंफॉर्मेशन फॉरगेट करने की जरूरत है। कंट्री महाराष्ट्र कर्नाटक की सेम है, तो ये रहेगा। लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन फॉरगेट करनी है, राइट। और क्या कर सकते हैं, आउट ऑफ जो 7 था उसमें से हम 3 ले सकते हैं क्या, मतलब थोड़ा कुछ सेम है, थोड़ा कुछ सेम नहीं है। देन अगेन फॉर कल्चर मे बी 5 लेंगे, सम सेम सम डिफरेंट, एंड यहाँ पे भी सेम उसके लिए। तो ये जो परसेंटेज मतलब हो रहा है, जो फीचर है उसकी कितनी परसेंट वैल्यू हमें चाहिए, समझ में आ रहा है अभी? Yes, understood. ठीक है, यस And one more thing, sir, like, so one more query, like, if at all that our prediction goes wrong, I mean, then like how we can correct it? Like, is it the same? The weight should be updated, and maybe the percentage will be updated. वेट अपडेट होंगे। क्या होता है, जैसे ही हम क्या करेंगे, अभी आपको लास्ट में क्या करना था, यहाँ पे कन्नडा प्रिडिक्ट करना था। तो इंस्टेड ऑफ कन्नडा आपने यहाँ पे कुछ और प्रिडिक्ट कर दिया, आपके मॉडल ने स्पेनिश प्रिडिक्ट कर दिया। तो क्या होगा, ये एरर कैलकुलेट होगा। देन जो वेट है, इसका मतलब क्या है, ये स्पेनिश क्यों प्रिडिक्ट कर रहा है, या तो आपके मॉडल ने जो इन्फॉर्मेशन फॉरगेट की थी वो फॉरगेट नहीं की है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी वो ऐड नहीं की है, यही मीनिंग हो सकता है। उसी की वजह से आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग जा रहा है। एंड ये ऐड करने की इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंट्रोल हो रही है आपकी वेट से। तो क्या होगा, इन सारे वेट अपडेट होंगे, जिससे क्या होता है, ये करेक्ट प्रेडिक्शन देने के लिए ट्रेन होता है। तो ये जो वेट्स है, ये वेट्स अपडेट होते हैं अगर रॉन्ग प्रेडिक्शन आता है तो। ठीक है, ऑलराइट। यस धनश्री। सर त्याचे खाली कॅल्क्युलेशन तुम्ही एक्सप्लेन केलं ना, ते कळलं, पण वरती तुम्ही स्टेटमेंट घेतलं होतं ना ते महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचं, ते एकदा प्लीज एक्सप्लेन करता का परत? शॉर्ट मध्ये केलं तरी चालेल. म्हणजे एक्झॅक्टली काय एक्सप्लेन करायचं, म्हणजे ते जे एक्झाम्पल हे पूर्ण एक्झाम्पल म्हणजे फॉरगेट स्टेट आणि हे सगळं, म्हणजे जर तुम्ही एक्सप्लेन केलं ना की आधी महाराष्ट्र स्टोअर होईल फॉरगेट स्टेट मध्ये, मग कर्नाटकासाठी पर्सेंटेज मध्ये महाराष्ट्राची इन्फॉर्मेशन आपल्याला रिमूव्ह करावी लागेल, तर ते एक्झाम्पल एकदा एक्सप्लेन करता का या स्टेटमेंटचं परत? चालेल। सबसे पहले क्या होगा, जो आपका x1 है, x1 में क्या होगा, i, यहाँ पे h0, मतलब अभी यहाँ पे 0 है, कुछ रिमूव करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू दिस, नो, राइट। तो जो रिमूव करना था अकॉर्डिंग टू i वो रिमूव करेगा। देन i की कितनी परसेंट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ये यहाँ पे होगा। कंसिडर उसने i की अभी के लिए 100% इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, ठीक है। देन आपको आउटपुट मिलेगा। देन हम जाएंगे नेक्स्ट वर्ड में। तो अभी ऐसे करते करते हम आ चुके हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी में क्या हो सकता है, मे बी आपने पहले आई बॉर्न इन,
इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगती थी वो इन्फॉर्मेशन सीटी में स्टोर की होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। बट अभी जैसे ही महाराष्ट्र आ रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही क्या आई वार्निंग? नो सर। नो, मतलब हमें हमें मोस्टली महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन जो भी आई थिंक x4 है, जैसे ही x4 आएगा तो क्या होगा, कुछ ज्यादा परसेंटेज आएगा। मतलब जितनी भी मेमोरी थी, कंसिडर इसमें जो मेमोरी थी 80% आपको रिमूव करनी है। 80% रिमूव करने तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.2, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो इसमें से 80% इन्फॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी एंड ओनली 20% रहेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी क्या हुआ है, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी आई बॉर्न इन, उसकी ओनली इसमें 20%, जो आपका कंटेनर था उसमें अभी ओनली 20% कंटेनर में आई वार्निंग की इन्फॉर्मेशन है। अभी 80% कंटेनर आपका खाली है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 80% इन्फॉर्मेशन जो थी वो रिमूव कर दी कंटेनर से। तो हम यहाँ पे जाएंगे इनपुट गेट में, तो इनपुट गेट में क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे जो भी आई वार्निंग महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन होगी एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है महाराष्ट्र की वगैरह, ये कितने परसेंट आपको ऐड करनी है। मतलब आपके इसमें 50% ऐड करनी है, 30% ऐड करनी है, 80% ऐड करनी है, ये होगा सिग्मोइड से निकलेगा। ठीक है, जो भी सिग्मोइड से वैल्यू आ रही है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कंसिडर उसने बोला कि 80% इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका कंटेनर था सेल स्टेट का, उसमें 20% इन्फॉर्मेशन कौन सी है, आई वार्निंग। तो उसमें 80% इन्फॉर्मेशन अभी हमने ऐड कर दी, दैट इज ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी आपके कंटेनर में, सेल स्टेट के कंटेनर में 20% इन्फॉर्मेशन आई वार्निंग, 80% महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते हमने बट ग्रो अप इन यहाँ तक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर दी एंड कंसिडर यहाँ तक आते आते क्या हुआ है, महाराष्ट्र की इन्फॉर्मेशन 70% है एंड कंटेनर में 30% इन्फॉर्मेशन क्या है, आई वार्निंग, ये जितनी भी अदर देन महाराष्ट्र वर्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। जैसे ही कर्नाटक आएगा तो अभी महाराष्ट्र की जो 70% इन्फॉर्मेशन है वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्या? नो, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरगेट गेट में जैसे ही कर्नाटक पास होगा वो आपको बोलेगा कि आपको कितनी परसेंट इन्फॉर्मेशन रिमूव करनी है। तो कंसिडर उसने बोल दिया आउट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन 80% इन्फॉर्मेशन रिमूव करना है। ठीक है, तो 80% मतलब क्या होगा, जो आपका 20% इन्फॉर्मेशन में क्या था, सॉरी नॉट 20%, आपका जो इन्फॉर्मेशन था पहले 100%, उसमें कैसे था, 70% था महाराष्ट्र का एंड 30% था ऑदर्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऑदर्स का, तो ओनली हमने इसको 20% में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी कैसे रहेगा, महाराष्ट्र की कितनी रहेगी, 14%, यस। देन 7% रहेगी ऑदर्स। ठीक है, तो अभी कंटेनर में कितनी जगह बाकी है, 80%। 80%। तो यहाँ पे इनपुट गेट में क्या करेगा, वो 80% इन्फॉर्मेशन इसमें कंटेनर में ऐड करेगा। तो अभी कंटेनर में क्या है, 80% कर्नाटक, ये कितना है 7% ऑदर, 14% महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है अभी? यस सर। ऑल राइट, यस। ठीक है, एलएसटीएम वर्क यस बिटवीन टू कीज, यस। यहाँ पे क्या होता है, आई स्पीक एज नो, यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल नहीं है, ये यूनि डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपको यहाँ पे आना है तो ये क्या होगा, आई बॉर्न इन एमएच बट आई स्पीक, मतलब ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे आप x7 प्रोसेस कर रहे हैं तो ओनली उतनी इन्फॉर्मेशन को ही ये प्रोसेस करना चाहता है। तो उतने में ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसकी होगी, अगर ये वर्ड अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो मोस्टली महाराष्ट्र की होगी। अभी तक हमने ये एज आई ग्रो अप इन प्रोसेस किया है क्या? नो, So that's what the limitation of LSTM can I say? यस यस, A1 ये आरएनएन की लिमिटेशन है, आरएनएन की लिमिटेशन है, ये यूनि डायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, इसलिए बाई डायरेक्शनल आरएनएन, बाई डायरेक्शनल एलएसटीएम यूज होता है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो जस्ट उसका जो थियोरेटिकल है इंफॉर्मेशन वो हम लिख लेते हैं एंड पहले आरएनएन के जो ड्रॉबैक्स हमने लिखे थे, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ आरएनएन जो हमने यहाँ पे लिखे वही कॉपी कर लेते हैं, कहाँ गया वो, ये। ठीक है, तो दीज आर ऑल ड्रॉबैक्स ऑफ आरएनएन एंड देन इसको सॉल्व करने के लिए हमने एलएसटीएम इंट्रोड्यूस किया था। तो एलएसटीएम के जो कंपोनेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ एलएसटीएम, एलएसटीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। यस, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, फिर इज एलएसटीएम, एलएसटीएम। ठीक है, तो हमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसके कंपोनेंट देखना है। उसमें सबसे पहले स्टेट होता है, स्टेट, स्टेट में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है एंड स्टेट के हमारे पास टू टाइप है, कौन से, हिडन स्टेट एंड
सेल स्टेट। हिडन स्टेट में क्या इंफॉर्मेशन हो रही है? हिडन स्टेट में जो शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन है, ऐसे बोल सकते हैं, इट स्टोर्स शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन। एंड सेल स्टेट में क्या हो रहा है, क्या स्टोर कर रहा है? इट स्टोर्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म में क्या है? ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको लॉन्ग टर्म में लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन, राइट। ठीक है, तो सेल स्टेट में हमने बोला कि ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं, बट कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो सेल स्टेट में कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करना है, कौन से रिमूव करना है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? गेट्स। गेट्स कहा था हमने। गेट्स क्या करते हैं? ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है सेल स्टेट में, उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। गेट्स यूज होते हैं, यूज टू मैनेज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेल स्टेट। ठीक है, एंड इसके क्या होंगे? 3 सेल स्टेट है। कौन से सॉरी 3 गेट्स है। कौन से? फॉरगेट गेट, इनपुट गेट एंड आउटपुट गेट। ठीक है, ये मेनली आपके पास 3 गेट है। तो फर्स्ट फॉरगेट गेट क्या करता है? ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपको लगती है उसे रिमूव करेगा फ्रॉम सेल स्टेट, राइट। तो रिमूव इररिलेवेंट, रिमूव और कंप्रेस। रिमूव बोलेंगे क्योंकि सेल स्टेट में जो ऑलरेडी था उसको रिमूव कर रहा है, राइट, जो 80% इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, रिमूव फॉरगेट कर रहा है, तो रिमूव इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल स्टेट। देन इनपुट क्या कर रहा है? यस, ऐड कर रहे हैं, ऐड न्यू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन सेल स्टेट। एंड आउटपुट गेट, जो भी LSTM सेल का आउटपुट होगा वो देगा आउटपुट ऑफ LSTM सेल। क्लियर है ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली इन सब में? तो जस्ट आपको इतना एक्सप्लेन करना है। कोई भी अगर आपको LSTM पूछता है इतने डिटेल में, ये इक्वेशंस वगैरह कोई नहीं पूछेगा, आप LSTM को इतना एक्सप्लेन करेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, बट स्टिल और थोड़ा इंफॉर्मेशन अगर आप देते हैं उसके साथ, फॉरगेट गेट वगैरह कैसे हो रहा है वो और बेटर रहेगा। क्लियर है ये LSTM एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा है? ऑलराइट, क्लियर है सबको? तो आगे हमें क्या करना है? अभी हमने RNN को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोजेक्ट, जब मिनी प्रोजेक्ट देखा था तो उसमें हमने सिर्फ मॉडल बिल्डिंग का पार्ट देखा था, राइट। बट NLP प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जरा फिर से कोई एक्सप्लेन करेगा? NLP प्रोजेक्ट में डेटा गैदरिंग, फर्स्ट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, देन डेटा गैदरिंग, यस, डेटा गैदरिंग से स्टार्ट करते हैं। डेटा गैदरिंग, देन बेसिक प्री प्रोसेसिंग, EDA करेंगे। EDA मतलब डेटा के बारे में, डेटा एनालिसिस। ठीक है। देन टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग क्या क्या है? 3 स्टेप्स अगेन, टोकनाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, एंड फाइनली आफ्टर प्री प्रोसेसिंग टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब टेक्स्ट एम्बेडिंग, एम्बेडिंग क्रिएट करना, बेसिकली एम्बेडिंग। एंड फाइनली उसके बाद एम्बेडिंग के बाद मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग एंड देन मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल डिप्लॉयमेंट होता है। इवैल्यूएशन, मॉडल डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमने ओनली ये जो मॉडल बिल्डिंग की स्टेप्स है वो देखा। उसके लिए जो डेटा फीड करना होता है, तो पैडिंग कैसे करना है, डेटा को स्प्लिट कैसे करना है, राइट, ट्रेन टेस्ट में। देन टेंसरफ्लो में मॉडल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसके स्टेप्स हमने देखे हैं। हमने रिप्रेजेंटेशन भी देखा है, बट थोड़ा सा सेपरेटली देखा हुआ है, राइट, मतलब उसके प्रोजेक्ट के साथ नहीं देखा, राइट। हमने 2 टाइप ऑफ ये देखे थे रिप्रेजेंटेशन के, मतलब फ्रीक्वेंसी बेस्ड एंड प्रिडिक्शन बेस्ड, राइट। एंड देन प्री प्रोसेसिंग के लिए हमने सारे मेथड देखे, क्लीनिंग, टोकनाइजेशन कैसे करना है, बट प्रोजेक्ट के साथ नहीं देखा है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है उसमें आपको सिर्फ ये स्टेप नहीं करने, डेटा गैदरिंग। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी डेटा मिल जाएगा। तो वही जो आपका यस्टरडे का प्रोजेक्ट था RNN के साथ हमने किया था, उसमें क्या हो रहा है? IDBM का डेटा दे रहे क्लीन वाला। यस, तो आपको IMDb का डेटा सेट था, राइट। IMDb में जो मूवी के रिव्यू मिले हैं वो मूवी रिव्यू का डेटा सेट था, एंड उस मूवी रिव्यू के डेटा सेट के ऊपर आपने क्या बिल्ड किया था?
सिंपल आरएनएन मॉडल। सिंपल आरएनएन मॉडल, ठीक है। बट यहाँ पे ईडीए, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी स्टेप्स आपने परफॉर्म की थी? नो, केस मॉडल। ओनली हमने मॉडल बिल्डिंग देखा था। बट टुमारो हम क्या करेंगे, अभी डेटा जैसे मिलता है तो ईडीए, प्री प्रोसेसिंग, बेसिक लेवल पे जितना आपको जरूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, देन मॉडल बिल्ड करेंगे, मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो आपका ये सारी स्टेप हो जाएगी। एंड देन जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा उसमें फ्रॉम डेटा गैदरिंग ऑल द वे टू डिप्लॉयमेंट, अभी नहीं देखेंगे, डिप्लॉयमेंट बाद में देखेंगे, बट आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि एंड टू एंड जो लाइफ साइकिल है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये जो स्टेप्स है ये कभी भी लीनियर नहीं होते। लीनियर मतलब ईडीए के बाद टेक्स्ट प्रोसेसिंग, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद बिल्डिंग, इस तरीके से लीनियर नहीं होता। इट इज नॉट लीनियर प्रोसेस। तो ये क्या होती है, इटरेटिव होती है। मतलब इटरेटिव मतलब तो हो सकता है जब आप मॉडल बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको लगा कि मॉडल अच्छा सा बिल्ड नहीं हुआ है, तो आप फिर से ईडीए करके देख सकते हैं। मॉडल इवैल्यूएशन के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप फिर से रिप्रेजेंटेशन में जा सकते हैं या फिर एम्बेडिंग में जा सकते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं है कि एक के बाद एक स्टेप ही आएगी। आप मॉडल बिल्डिंग के बाद फिर से रिप्रेजेंटेशन, फिर से प्री प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इवैल्यूएशन के बाद ये स्टेप्स कर सकते हैं। तो ये क्या है, इटरेटिव है। आप कुछ चीजें बिल्ड करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं लगा तो फिर से इन सारी स्टेप को रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो आपकी होल थिंग है ये इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो अभी उतना टाइम नहीं है, बट टुमारो आप आई हैव वन सीएसवी जिसमें अराउंड सम गुड अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उस डेटा को हम लेंगे एंड ये जो स्टेप्स है ईडीए से लेके मॉडल इवैल्यूएशन तक, इन स्टेप्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट जो अभी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है एनएलपी में, जैसे जीआरयू बचा हुआ है हमारा ग्रुप, गेटेड रिकरेंट यूनिट एंड बाई डायरेक्शनल आरएनए एलएसटीएम, ठीक है। ये दोनों कवर करेंगे एंड देन आफ्टर दैट आपका जो फाइनल एनएलपी का प्रोजेक्ट होगा वो होगा। तो अराउंड 2 डेज में आपका ये प्रोजेक्ट एंड जो बाकी के पार्ट बचे हुए हैं, मतलब थर्सडे फ्राइडे तक कवर हो जाएगा। देन मे बी नेक्स्ट वीक में के 2 डेज में आपका एनएलपी का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो वही एनएलपी का प्रोजेक्ट आपको आपके रिज्यूम में शो करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप आपके रिज्यूम में भी उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। बट एंड जैसे ही ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, दिस वन एनएलपी का, तो उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे एंड जैसे मैंने पहले कहा था वी विल डिस्कस कि आपको आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके अकॉर्डिंगली कितने प्रोजेक्ट लगाने हैं। आप मशीन लर्निंग के लगा सकते हैं, एनएलपी के लगा सकते हैं, कौन से आपके लिए बेटर रहेंगे, ऑल द थिंग हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके 1 मंथ बाद आपका जेएनआई का प्रोजेक्ट होगा, देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग। तो अभी कंसिडर कीजिए आपके पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ के लिए अभी आप कितनी रेडी हो, अभी अराउंड 1 मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 31 जैन को, अराउंड अभी 25 डेज तो हो चुके हैं, मतलब 1 मंथ कंप्लीट हुआ है। तो आपने क्या प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली आप कहाँ तक पहुंचे हैं, एंड नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे हैं, तो इसका खुद को इवैल्यूएशन करना है। एंड आपको और क्या क्या करने की जरूरत है, आपको पाइथन करना है, आपको मशीन लर्निंग करना है, ये भी होता है। एंड आई हैव सीन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि मुझे ऑलरेडी ये बेसिक चीजें आती है, मैं बाद में कर लूंगा। बट अभी 1 मंथ हो गया, आप खुद से पूछो कि आपका कितना हुआ है, राइट। आपका हुआ है दैट इज गुड थिंग, बट नहीं हुआ है तो आपको डेली अभी करना ही है। बहुत सारे लोग आई हैव सीन कि मॉक भी ज्वाइन नहीं करें, मॉक ग्रुप, तो वो भी करना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। एंड असाइनमेंट, सो असाइनमेंट आई डोंट थिंक कि कोई कर भी रहा है। 2 असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, बट जस्ट सम 1-2 लोगों ने ही मुझे कहा था कि कंप्लीट हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने भी अपलोड किया है या नहीं। सो लेट मी चेक असाइनमेंट किसने किसने अपलोड किया है। ओके, फ्यू लोग हैं जिन्होंने असाइनमेंट, मतलब अराउंड 10 लोग, 10 लोगों ने असाइनमेंट 1 किया है एंड देन असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 2 किसी ने भी नहीं किया। अराउंड 65 लोग हैं इसमें एंड मोर देन 50% जॉब स्विच करना चाहते हैं। मतलब अगर हम 40 भी कंसिडर करें, 40 लोगों को जॉब स्विच करना है। इवन जो जस्ट उनको स्किल अपग्रेडेशन चाहिए उनका तो समझ में आ सकता है, उनको जस्ट जो क्लास में समझ में आ रहा है वो प्रैक्टिस करें, उनके लिए उतना सफिशिएंट है। बट जिनको जॉब स्विच करना है उनके लिए असाइनमेंट, मॉक इंटरव्यूज, डेली ग्रुप डिस्कशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर आपको प्रॉपरली फोकस करना ही है, ठीक है। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? यस अभिषेक। Sir, actually today I joined one organization and almost onboarding is done. And they told me, actually someone called me from the group and they told he will arrange the project interview. So how can I proceed for that? Means what kind of questions they will ask in that interview? तो क्लाइंट राउंड होने वाला है आपका, तो उसके लिए मोस्टली इन जो आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड है, आपने जो भी रिज्यूम में प्रोजेक्ट शो किए हैं उसी प्रोजेक्ट के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे। तो 70 to 80% जो क्लाइंट राउंड है वो प्रोजेक्ट के ऊपर ही होता है। एंड जस्ट बाकी के जो उनका प्रोजेक्ट है, कंसिडर अगर जेएनआई का प्रोजेक्ट है तो जेएनआई के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अगर किसी दूसरी टेक्नोलॉजी का है तो उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। मोस्टली फोकस ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट में जो भी कंपोनेंट आपने किया है वो क्यों किया है, कैसे किया है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है।
But sir, the frank is that the requirement is for generative, and in the past I did only one project, and this is also not like end to end. So what they will expect वही from my जो side? आपने किया है उतना भी अगर आप ठीक से एक्सप्लेन करते हैं, राइट, अगर आपने रैक का प्रोजेक्ट किया है तो डॉक्यूमेंट लोडर, चंकिंग, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इफ यू वांट मैसेज कर देना मुझे, रैक की जो असाइनमेंट थी हमारी क्लास की मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, Thank you, sir. ऑलराइट, सर असाइनमेंट दे दीजिए ना, मतलब सेकंड भी किया है लेकिन अपलोड नहीं किया। ठीक है, मतलब असाइनमेंट अपलोड करना है सबको, अगर होती है होने के बाद डायरेक्टली अपलोड कर देना है असाइनमेंट, मतलब मैं चेक करता रहूंगा वहां पे असाइनमेंट की अपलोडेड होनी चाहिए। सर प्रॉब्लेम आहे ते पीडीएफ मध्ये होत नाहीये, जुपिटर नोटबुकला पण ट्राय केलं पण ते होत नाहीये जस्ट ऑनलाइन। प्रेस कंट्रोल पी, यस सर, कंट्रोल कंट्रोल पी क्या हो रहा है कंट्रोल पी करने के बाद? नाही होते सर, कंट्रोल पीने ट्राय करत होतो। इवन सर मी वेलोसिटीचा एक स्टुडंट आहे, तर आम्ही लास्ट टाइम असंच करत होतो, पण आता होत नाही ते। काय इश्यू होता है, एरर वगैरह क्या होते का? सिंगल पेज येते सर फक्त। ओके, जब कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे आपको ये करना होता है कि आपको कितने पेजेस चाहिए। यस सर, ते ऍडवान्स सेटिंग मध्ये पण जाऊन करून बघितलं, मोर सेटिंग मध्ये पण जाऊन A4 पेज पण सेट करून बघितलं, पण ते नाही होत। VS कोड, जुपिटर नोटबुक, डिफरंट आयडी पण यूज करून बघितले, पण झालं नाही। इवन मी एक दोन जणांना पण विचारलं, पण त्यांना पण सेमच इश्यू येत होता। ओके ठीक है, अगर जस्ट फॉर जिनका इश्यू आ रहा है तो डायरेक्टली आप नोटबुक अपलोड कर दीजिए। ठीक है, जुपिटर नोटबुक आईपी Okay. वाईपी, ठीक है, ओके, HTML फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करा, होऊन जाईल मग। हाँ ऐसे भी चलेगा। आणि त्याच्यानंतर मग प्रिंट पी केलं की नाही, मग ते पीडीएफ मध्ये कन्वर्ट होते। ओके, थँक्यू रंजित। ऑलराइट, सो ट्राई टू कन्वर्ट इन पीडीएफ, अगर नहीं हो रहा है फिर भी बहुत बार ट्राई करने के बाद देन आईपी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब लोग आईपी भी अपलोड करेंगे, जिनका हो रहा है पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज आईपी भी चलेगा, बट आपको असाइनमेंट अपलोड करनी है। ठीक है, अगेन मैं थर्ड असाइनमेंट भी अपलोड कर देता हूँ। अगेन थर्ड असाइनमेंट का कुछ पार्ट हमारा सीखना भी बाकी है, स्टिल आप क्या कर सकते हैं, जितना पार्ट हुआ है उसके ऊपर उसको फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ओके, एनीथिंग एल्स? सर ये पूछना था, जैसे जन एआई के अगर रियल प्रोजेक्ट लगाने हैं रिज्यूमे, तो उसका रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब कैसे निकालू? गूगल पे तो इतने ज्यादा पता नाही। मतलब फॉर एक्झाम्पल अगर मी जर मी डेटा सायन्स मध्ये न्यू आणि मी जर होम प्राइस प्रेडिक्शनचा जर प्रोजेक्ट लावला तर ते इंटरव्ह्यूअरला लगेच समजेल। तर एक काम पण करा, जन एआय साठी आता मी न्यू आहे, तर मग जन एआय चे कोणते प्रोजेक्ट लावायला पाहिजे आता? येस, जे पण तुम्हाला 4-5 यूज केसेस मिळतात म्हणजे तुमच्या फ्रेंड कडून, गुगल, चॅटजीपीटी कुठून पण, जे तुम्हाला बेटर वाटतं ते एक वेळेस माझ्यासोबत शेअर करा, मी तुम्हाला सांगतो की ते इंडस्ट्री ग्रेड आहेत का नाही। ओके ओके ऑलराइट, ठीक है, ओके देन, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं वी विल स्टॉप हियर एंड टुमारो जो पहले एलएसटीएम का एक प्रोजेक्ट देखेंगे, देन आफ्टर दैट मे बी टुमारो एफिलिटी आफ्टर टुमारो जीआरयू एंड बाई डायरेक्शनल आरएनएन एलएसटीएम का जो भी पार्ट है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑलराइट।